ਸਾਰਿਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। आइए आद्य वचन मना लिए। संडे स्कूल कक्षा दूसरी 8वां अध्याय। कारागार में यूसुफ। व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए और उन्होंने उसे पोतीफर नामक प्रधान को बेच दिया। यूसुफ विश्वास योग्य व मेहनती था, इसी कारण पोतीफर ने उसे अपने पूरे घर का उत्तरदायित्व सौंप दिया। परंतु पोतीफर की पत्नी एक दुष्ट स्त्री थी। उसने यूसुफ के विरुद्ध झूठी शिकायत कर उसे कारागार में डलवा दिया। इससे यूसुफ बहुत दुखी हुआ। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर उसके साथ था और उसने यूसुफ को आशीषित किया, इसलिए दरोगा यूसुफ से प्रसन्न था। उसने यूसुफ को अन्य कैदियों पर अधिकारी ठहरा दिया। कुछ दिनों पश्चात फिरौन राजा के 2 कर्मचारियों को उसी कारागार में डाला गया। उनमें से एक पकानेहारा और एक पिलानेहारा था। एक दिन उन दोनों ने बिन स्वप्न देखे, जिससे वे बहुत दुखी हो गए। यूसुफ ने उनसे पूछा, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो? तो पिलानेहारे ने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, लेकिन मैं उसका अर्थ नहीं जानता हूँ। यूसुफ ने कहा, मुझे अपना स्वप्न बताओ, परमेश्वर उस स्वप्न का अर्थ बताने में मेरी सहायता करेगा। तब पिलानेहारे ने कहा, अपने स्वप्न में मैंने तीन डालियों वाली एक दाखलता को देखा। मैंने दाखों अंगूरों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और उसे राजा को दिया। यूसुफ बोला, बहुत अच्छा, इसका अर्थ है फिरौन तुम्हें 3 दिन पश्चात कार्य पर वापस बुला लेगा। कृपया मुझे स्मरण रखना और इस कारागार से बाहर निकलने में मेरी सहायता करना। तब पकानेहारा बोला, मैंने भी एक स्वप्न देखा। अपने स्वप्न में मैंने देखा कि मैं अपने सिर पर रोटी की 3 टोकरियों को लेकर जा रहा हूँ और पक्षी उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, क्षमा करना, इसका अर्थ है 3 दिनों में राजा तेरा सिर कटवा देगा और तेरी देह को एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे शरीर को खाएंगे। पकानेहारा अर्थ को जानकर बहुत दुखी हुआ। 3 दिन पश्चात राजा ने पिलानेहारे को कार्य पर वापस बुलाया, परंतु पकानेहारे को फांसी पर चढ़ा दिया। यूसुफ कारागार में ही रहा, क्योंकि पिलानेहारा अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया था। प्रभु सबनु आशीष देवे। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। प्रिय प्रभु, चाहे हम कहीं भी हो, वहाँ आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। आपने पोतीफर के घर और कारागार में भी यूसुफ की सहायता की। हमारे साथ रह और हमें आशीषित कर। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।